हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8 ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज़ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मोड। और चैप्टर नंबर 8 नहीं, एक्चुअली चैप्टर नंबर 10 है। और इसमें हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं, उसमें हमने पढ़ा था मीडियन के बारे में कि मीडियन क्या होता है। अगर हम अरिथमेटिक मीन की बात करें तो वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 9 में। ठीक है, इस वाले चैप्टर में हमको मीडियन और मोड दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक्चुअली पार्टीशन वैल्यू भी है बीच में, पर पार्टीशन वैल्यू आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ मीडियन और मोड है, तो मीडियन और मोड से ही हमको काम चलाना है, पार्टीशन वैल्यू की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मीडियन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अगर नहीं देखा है आपने अभी तक वो वीडियो तो प्लीज़ देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके फॉर्मूलाज वगैरह काफ़ी सारे होते हैं, मतलब हम इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे निकालेंगे, डिस्क्रीट में कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे निकालेंगे, तो वो सब के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने उसमें कवर की थी। इसी तरह आज हम मोड के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो वैसे तो मेरे पास काफ़ी दिन से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉमेंट आ रहे थे कि मैं मोड के ऊपर वीडियो बनाऊँ, बट देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग कारण ये था मेरे वीडियो ना बनाने का। आप लोगों ने देखा होगा मैं अराउंड 8-9 दिन से मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया है। ठीक है, उसके वजह ये थी कि आपको सबको पता होगा भी गणपति विसर्जन और ये सब गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल चल रहा था। तो हमारे घर के पास ना इतना शोर शराबा होता है, इतना मतलब पूरे दिन रात भजन कीर्तन ये सब चलता रहता है, और हमारे घर में हमको खुद को एक दूसरे की आवाज़ नहीं आती, हमको चीख चीख के बात करना पड़ता है। तो ऐसे में वीडियो शूट करना तो बिल्कुल ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। आप लोगों को खुद को नहीं पता चलता कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या पढ़ाना चाह रही हूँ, मुझे नहीं पता चल पाता कि मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद की आवाज़ नहीं सुनाई देती, इतना भयंकर शोर होता है। तो इसीलिए मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया था। फाइनली विसर्जन हो गया है, सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं, एकदम सन्नाटा है मेरे घर के पास। तो अब मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करने वाली हूँ, और जिसको भी ऐसा लगता है थोड़ा सा डिले हो गया है, उसका एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, बट जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उस तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। और आप लोगों की भी अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाएगी। मोड के बारे में हम फटाफट से पढ़ते हैं। मोड क्या होता है, देखो अरिथमेटिक मीन क्या था, एवरेज बताता है हमें, पूरी सीरीज़ जो है उसका एक एवरेज बता देगा, और वो जो एवरेज वैल्यू होती है ना वो पूरी सीरीज़ को रिप्रेजेंट करती है ना। मीडियन क्या होता है, मिड वैल्यू, मीडियन मतलब मिड में जो है मिड वैल्यू जो हमको बताता है। मोड क्या होता है, मोड मतलब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी है। मतलब मान लो कि आप 5 लोग हो घर में, ठीक है। अब आप लोग गए किसी शादी में, राइट। अब आप लोग क्या करो, आप पांचों ही लोग बड़े ही शौकीन हो रसगुल्ले के, तो आपकी दीदी ने खाए 2 बार रसगुल्ले, आपके पापा ने खाए 3 बार रसगुल्ले, आपने खाए 4 बार रसगुल्ले, आपकी मम्मी ने खाए 2 बार रसगुल्ले, और आपकी बहन ने खा लिए, छोटी बहन ने 6 बार। तो सबसे ज़्यादा बार किसने खाए, ऑब्वियसली आपकी छोटी बहन ने। तो वो वैल्यू जो हो जाएगी ना वो मोड कहलाएगी, यानी कि ऐसी वैल्यू जो कि सबसे ज़्यादा अकर करती है, दैट मोस्ट फ्रीक्वेंटली विच अकर्स द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन एनी डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा बार आती है, सबसे ज़्यादा बार अकर करती है, वो कहलाती है हमारी मोड की वैल्यू। अब इस मोड को भी, मतलब मोड की जो वैल्यू है, इसे भी हम 3 सीरीज में पढ़ेंगे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही हमने मीन पढ़ा था, ऐसे ही हमने मीडियन पढ़ा था। तो अभी तक आपको समझ आना जाना चाहिए कि ये तीनों सीरीज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इंडिविजुअल में क्या होता है, सिर्फ इंडिविजुअल एक सीरीज ही रहेगी, नो फ्रीक्वेंसी एंड नथिंग। डिस्क्रीट में क्या होगा, सीरीज मतलब साइज होगा, उसके साथ में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, क्लास इंटरवल्स हमारे पास होते हैं। तो इन तीनों में अलग अलग किस तरीके से हम मोड कैलकुलेट करेंगे वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ की। इंडिविजुअल में मैंने बताया कुछ नहीं होगा, ये इंडिविजुअल मतलब अकेली रहेगी, ठीक है, अकेली रहेगी, इसके पास कोई फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, लेट अस सपोज कोई सीरीज़ है 17, 12, 15, 19, 18, 17, 13, 9, 12, 17, 19, ठीक है, और 17, 16, 14, 20, 17, ठीक है। अब ये आपके पास एक सीरीज़ है, ये क्या है, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनके आउट ऑफ 20 इतने इतने मार्क्स आए हैं, तो मोड मार्क्स कितने हो जाएंगे। अब देखो इसी सीरीज़ का, सेम सीरीज़ का अगर मैं एवरेज निकालने को बोलूँ तो हम कैसे निकालेंगे, देखो पुरानी चीज़ें भी रिकॉल करते जाओ। कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब इन सबका सम करो, डिवाइड कर दो किससे, जितने ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके। इसी का मीडियन निकालने को अगर मैं बोलूँ तो हम देखेंगे कि मिड वैल्यू कौन सी है। पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम करते हैं कि इन सबको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। फिर हम गिनते हैं कि ये जो वैल्यूज़ है ना, ये मतलब सीरीज़ में ऑड डिजिट्स हैं, ऑड नंबर्स हैं या फिर इवन नंबर्स हैं। ऑड और इवन के हिसाब से हम फॉर्मूला लगाते हैं ना। मोड में हम क्या करेंगे,
इंडिविजुअल की बात करें, मोड में हम क्या करते हैं, अब एक तो हम काम ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से देख ले कि मतलब कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। यही तो हमने पढ़ा विच अकर्स द मोस्ट फ्रीक्वेंटली, सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है। देखो 19 आ रहा है क्या, 19 एक बार है, 2 बार है बस। और कौन सा है 17, 1 2 3 4 5, 17 5 टाइम्स आ रहा है। तो इस केस में हमारा जो मोड हो जाएगा वो हो जाएगा 17। तो ये तो सिंपल सा बाय ऑब्जर्वेशन आप पता कर सकते हो कि मोड की वैल्यू क्या है। या फिर बाय ऑब्जर्वेशन के अलावा आप एक और आपके पास मेथड है जिसमें क्या करो, आप इनकी फ्रीक्वेंसीज लिख लो। मतलब अब इनका ना आप एक टेबल बना लो। कैसे बनाओगे, ऐसे करके, मतलब जैसे आपकी किताब में दिया होता है ना, ऐसे करके आप क्या करो, टेबल बना लो इनका, यहाँ पर लिखते जाओ। ऐसे नहीं, मतलब अलग अलग लिख लो, 17 12 सबको बार बार नहीं, अलग से लिख लो। 17 है, 12 है हमारे पास, 15 है, 19 है, 18 है। अब 17 ना लिखो, अब 13 है, 12 हमने ऑलरेडी लिख लिया, 9 हो गया, 19 भी लिख लिया, 16 14 और ये 20। अब हम देख लेंगे कौन सी वैल्यू कितनी बार आ रही है। 20 हमारा एक ही बार आ रहा है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। 14 भी एक बार आ रहा है, 16 भी हमारा एक बार आ रहा है, 9 एक बार आ रहा है, 13 भी हमारा एक बार है, 18 भी एक बार है, 19 2 बार आ रहा है, 15 ऐसे करके 12 भी आई गेस 2 बार है, और ये 5 टाइम्स है। अब हमको दिख गया, हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी। मतलब बात वही है, या तो हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे थे सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है, तब भी तो गिन ही रहे थे। यहाँ भी हमने गिना कि कौन सा कितनी बार आ रहा है, बस ये किया कि फ्रीक्वेंसी, मतलब ऐसे लिख दिया, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 17 की है, तो 17 हमारा मोड कहलाएगा। तो ये तो सुपर, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल है, सुपर ज़्यादा सिंपल बोल रही थी मैं, सुपर सिंपल है ये। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज तो आपका खत्म। अब बात आती है डिस्क्रीट सीरीज़ की। अब डिस्क्रीट में मैंने क्या बताया, आपके पास होगा क्या, फ्रीक्वेंसीज। तो इसके लिए मुझे एक्चुअली बोर्ड थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा, तो अब मैं ये रख कर रही हूँ डेफिनेशन। हमारे इसमें ये लंबा मेथड है, अब देखो ये थोड़ा सा लंबा मेथड है। आप डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या करोगे, डिस्क्रीट मतलब फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी, जैसे अभी हमने फ्रीक्वेंसी लिखी थी ना अलग अलग की, तो ऐसे ही टेबल आपको ऑलरेडी गिवन होगी। तो या तो आप क्या करो, खुद ही देख लो कि हमारे पास किसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि मान लो 5 नंबर्स हैं, 1 5 4 3 6। अब इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 9 2 9 9 नहीं 8 7 1, है ना। ये साइज है आपका और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी देख के पता चल जाएगा, इस केस में ये डिस्क्रीट सीरीज हो गई ना, साइज और फ्रीक्वेंसी दोनों गिवन है, तो आपको पता चल जाएगा ये हमारा क्या है, आपका वो है, क्या बोलते हैं, मोड है। ठीक है, पर इन केस मान लो यहाँ 7 की जगह भी 9 लिखा होता, अब आप कैसे पता करोगे कि कौन सा भाई मोड होगा, मतलब इसके सामने वाला ये 1 होगा मोड या इसके सामने वाला 3 होगा मोड, आप कैसे पता करोगे। इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है, ग्रुपिंग मेथड जिसे हम कहते हैं। बड़ा ही लंबा चौड़ा मेथड है, नाम से भी समझ आ रहा है, ग्रुप करना है, बहुत सारी चीज़ें ग्रुप करनी है, ये समझ लो। तो इस मेथड को मतलब बड़े ही ध्यान से समझना, अपने आँख कान खोल करके, साथ में पेंसिल और नोट मतलब पेन और नोटबुक ज़रूर लेकर के रखना, खुद से करके देखना। अगर ऐसे समझने बैठोगे नहीं समझ आएगा, जब तक खुद से नहीं करोगे। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा मेथड है। ठीक है, तो एक बार में हो भी सकता है शायद ना समझ आए। तो अब इसी बात पे फटाफट पहले अपना डिस्क्रीट सीरीज़ वाला हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास गिवन है साइज। सबसे पहले हमारे पास साइज गिवन है, साइज है 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास गिवन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 3 6 12 10 24 25 7 5 3 1। ठीक है, ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। हमारे पास सिर्फ इतना हमको क्वेश्चन दिया गया होगा, साइज और साथ में फ्रीक्वेंसी। जैसे आपने देखा साइज है और साथ में फ्रीक्वेंसी भी है, तो आपको समझ आना चाहिए कि डिस्क्रीट सीरीज है। और अगर मेंशन है कि बाय ग्रुपिंग मेथड आप मोड निकालो, तो ऑब्वियसली आप ग्रुपिंग मेथड यूज़ करोगे ही। बट मेंशन नहीं है तो भी देखो कि भाई ये जो सीरीज़ है इसका विदाउट ग्रुपिंग मेथड मोड निकल भी पाएगा कि नहीं। एक तो ये देखो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक ही बार आ रही हो, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 25 है। तो अब आप लोग बोलोगे कि मैम इसमें तो एक ही बार आ रहा है 25, तो 25 के सामने वाला यानी कि साइज ही तो मोड होगा, 25 मोड नहीं होगा, ये तो फ्रीक्वेंसी है, ये मोड होगा। तो आप कहोगे कि 25 के सामने
वाला है, इनकी 13 में होगा मोड, पर ऐसा नहीं है। हम ये देखेंगे कि देखो 25 के आसपास जो वैल्यूज़ हैं, मतलब उसकी जो नेबरिंग वैल्यूज़ हैं, नीचे तो जस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है 25 और 7 में, इसकी जो जस्ट ऊपर है उसमें बहुत कम डिफरेंस आ रहा है। मतलब एक रेगुलरिटी नहीं है ना। या तो ऐसा होता कि आसपास वाली वैल्यू, मतलब 7 की जगह भी कोई बहुत क्लोज वैल्यू होती, मान लो 26 होती तो समझ आता, या फिर 24 की जगह भी बहुत कम वाली वैल्यू होती, मतलब 10 होती, 10, 25 और 7, तो हम समझ जाते 25 ही मोड है। पर यहाँ पे इरेगुलरिटी है, ये देखना है आपको। मोड वाली वैल्यू अगर आप बाय ऑब्जर्वेशन देख रहे हो तो ये देखो कि ऊपर नीचे एक रेगुलरिटी होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो हार करके आपको दिल पे पत्थर रख के यूज़ करना पड़ेगा ग्रुपिंग मेथड। अब हम बात करते हैं ग्रुपिंग मेथड की। तो ग्रुपिंग मेथड में ये समझो कि कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? क्या बनेंगे यहाँ पे? 6 कॉलम्स बनेंगे। 6 कॉलम्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 6 कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, साथ साथ बोलते जाओ। इसमें 6 कॉलम्स बनते हैं। अब उन 6 कॉलम्स में से 2 कॉलम्स कितने के होंगे? 2s के होंगे। 2 कॉलम 2s के, यानी कि 2 कॉलम 2s के। ठीक है, 3 कॉलम्स 3s के होंगे। 2 कॉलम 2s के, 3 कॉलम 3s के। कितने हो गए? 2 और 3 5। पर मैंने क्या बोला? 6 कॉलम है। तो एक कॉलम कहाँ है? एक कॉलम हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ होता है, जो कि है फ्रीक्वेंसी का। तो यानी कि जो फर्स्ट कॉलम होगा वो होगा फ्रीक्वेंसी का। फिर हम 2 कॉलम बनाएंगे 2s के। अभी आप समझोगे आगे 2s क्या है। फिर हम 3 कॉलम्स बनाएंगे 3s के। हो गए ना 6। एक ये, फिर 2 ये, 3 और 3 6। तो 6 कॉलम्स बनेंगे। इतनी सी कहानी याद रहेगी। अब देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले तो कॉलम नंबर 1। ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया। अब हम बात करेंगे देखो सेकंड कॉलम की। सेकंड कॉलम और जो थर्ड कॉलम है वो किसका होगा? 2s का। कौन से? सेकंड एंड थर्ड, है ना। इसके बाद कौन से बचे? 4th 5th 6th, वो इसके हो जाएंगे 4th 5th एंड 6th। राइट। तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। अब सेकंड कॉलम में देखो हमको क्या करना है, या फिर 2s में समझो, अलग से समझाती हूँ। अब पहले हम 2s की बात कर रहे हैं। 2s में हम क्या करते हैं, जो हमारे 2 कॉलम्स बन रहे हैं सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड वाला जो कॉलम होगा, मतलब सेकंड वाला, उसमें क्या होगा, हम टॉप से स्टार्ट करेंगे, है ना। और जो 2s वाला सेकंड वाला होगा, मतलब थर्ड वाला, उसमें हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे। मतलब क्या करेंगे, जब हमें क्या करना है, एडिशन करना है फ्रीक्वेंसीज का। तो सेकंड में जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तो हम एडिशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? टॉप से, मतलब शुरू से ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। पर ये वाला जो कॉलम होगा, यानी कि थर्ड वाला, उसमें हम टॉप से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम 2 से ऐड करना स्टार्ट नहीं करेंगे, हम एक छोड़ करके, मतलब नेक्स्ट वाली से, सेकंड नंबर वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना, उससे स्टार्ट करेंगे। समझ आया? तो हमको क्या करना है, सिंपल सी बात है कि सेकंड वाले का पहले निकालते हैं। अब 2s मतलब ये याद रखो कि 2 के ग्रुप बनाने हैं। 3s मतलब 3 के ग्रुप बनाने हैं। तो 2 और 3 यानी कि सेकंड और थर्ड कॉलम में जब भी हम एडिशन करेंगे तो फ्रीक्वेंसीज का 2 का ग्रुप बनाएंगे सिर्फ। तो यहाँ पे देखो, अभी आगे चलो, समझ आएगा धीरे धीरे। 2 और 3 का ग्रुप बनाया, 6 और 12 का ग्रुप बनाया, 10 और 24 का बनाया, 25 और 7 का बनाया, 5 और 3 का बनाया। अब इसके साथ किसका ग्रुप बनेगा? किसी का नहीं, क्योंकि 2 के ग्रुप बनाने, तो इसे छोड़ दो। ये नहीं कि भाई वो छूट गया तो इसे भी इसी में शामिल कर ले, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे हमको सिंपैथी नहीं दिखानी है किसी के लिए, हमको उसको छोड़ देना है अकेले, तो जा। तो अब हमने 2 के ग्रुप्स बना लिए। अब इन दोनों का एडिशन करो और लिखते जाओ। 2 + 3 कितना हो गया? 5, 6 + 12 18, 24 + 10 34, 25 और 7 कितना हो गया? 7 और 5 12, 32 और 5 और 3 8। इसको लिखना भी नहीं है यहाँ पे, ये नहीं अलग से लिख दो, इसको कुछ भी नहीं करना है। ये हो गया हमारा सेकंड कॉलम। अब देखो मैं इसको रब कर देती हूँ। अब ये जो मैंने ये बनाए हैं ब्रैकेट्स, अब इन्हें मैं रब कर रही हूँ, क्योंकि अब हमको क्या करना है, अब हमको थर्ड कॉलम बनाना है। और थर्ड कॉलम में हम क्या करते हैं, टॉप से स्टार्ट नहीं करते, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी से नहीं, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ भी हम 2 के ग्रुप्स बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हम अभी 2s की ही बात कर रहे हैं और सेकंड और थर्ड दोनों ही कॉलम 2s में आते हैं। ठीक है। तो अब हम ये दोनों ऐसे ग्रुप्स बनाएंगे, 3 और 6, 12 और 10, 24 और 25, 7 5 3 और 1। अब देखो ये आ गया, पर ऊपर वाला रह गया। पहले ऊपर वाला आ गया था, नीचे वाला रह गया था। ठीक है। हो सकता है कि क्या हो, मान लो ये जैसे क्या है, ये आपके इवन होंगे, नहीं सॉरी ऑड होंगे, ये नंबर ऑड हैं। ठीक है, मतलब ऑड नंबर आपका है, तो इसीलिए एक रह रहा है। हो सकता है ये इवन हो, तो 2 के सारे पेयर बन जाएंगे, सारे कवर अप हो जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई ना कोई रहेगा ही, ये चीज़ याद रखना। ज़रूरी नहीं है कि कोई ना कोई रहे,
राइट। तो अब हम क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं। अब हम 2 को नहीं लिखेंगे ऊपर, हमें कोई मतलब नहीं, जैसे हमने यहाँ पे 1 को कंसिडर नहीं किया था पहली बारी में, इधर 1 रह गया था ना, तो 1 को कुछ लिखा ही नहीं था, तो यहाँ पे 2 को भी नहीं लिखना है। अब हम क्या करेंगे, 3 और 6 कितना हो गया, 9, 12 और 10 आपका कितना हो जाता है, 12 और 10 कितना हो गया आपका 22, है ना। फिर 24 और 25 कितना हो गया आपका 49, 7 और 5 कितना हो गया 12, 3 और 1 कितना हो गया 4। ये समझ आया। अब बात आती है हमारे 2s के, तो दोनों कॉलम्स हो गए, अब हम बनाएंगे 3s के कॉलम्स। अब यहाँ पे 2 का समझ आ गया, ये चीज़ ज़रूर मेंशन कर लेना, ठीक है। अब हम 3s के कॉलम्स की बात करें तो 3s में देखो 3 कॉलम है हमारे पास, 1 2 3, मतलब 4th वाला कॉलम और एक 5th वाला कॉलम और एक 6th वाला। अब इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ से किया, पहले हमने टॉप से स्टार्ट किया था, तो यहाँ भी हम पहले वाला 4th वाला जो है टॉप से स्टार्ट करेंगे, फिर 5th वाला सेकेंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करेंगे, फिर 6th वाला हमारा 3rd वाली फ्रीक्वेंसी से। सिंपल है। पर यहाँ पे ये 3s की बात हो रही है, पहले 2s की बात थी तो 2-2 के पेयर बनाए, 3s की बात हो रही है तो ऑब्वियसली 3-3 के पेयर बनाओगे कि नहीं। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, दोबारा से इसको रब कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कर दी रब, ठीक है, ये रब कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 3-3 के पेयर बनाएंगे, मतलब सबसे पहले 2 3 6 ये हो गया, फिर हो गया 12 10 24, फिर 25 7 और 5। अभी 2 बचे हैं, 2 का तो पेयर ही नहीं बन सकता, यहाँ 3 का ही पेयर बनेगा, तो इन दोनों को ही छोड़ दो। ओके, तो 4th वाले में क्या हो जाएगा, 2 3 6 कितना हो गया, 6 7 8 9 10 11 ये हो गया। फिर हो गया 20, ये इन तीनों को ऐड करेंगे कितना हो गया 4 5 6 और आपका 2 3 4 46। फिर आता है ये तीनों को ऐड करना है, 25 और 5 30 और 37 खत्म। अब इसी तरह हम 5th वाला लिख लेते हैं। इजी तो है वैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाना, कंसंट्रेशन की बहुत भयंकर वाली नीड है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ी सी गलती हुई तो पूरा भाई क्वेश्चन बेकार, आपके पेज बेकार और आपका टाइम तो बर्बाद ही बर्बाद है, ठीक है। अब बात आती है 5th कॉलम की। अब हमको टॉप से स्टार्ट नहीं करना है, अब हमको सेकंड फ्रीक्वेंसी से कंसिडर करना है, तो हम 2 को छोड़ देंगे, 3 से लेकर के 3-3 पेयर बनाते हैं, 3 6 12 ये। अब यहाँ पे 1 रह गया, अब हम ऐड करते हैं, कितना हो गया 12 और 9 कितना हो जाता है 21, और ये कितना हो गया आपका 25 और 10 ये हो गया था 49 और 10 59, ठीक है। फिर आता है 7 और 5 12 और 13, 12 और 3 15 ये हो गया। अब बात आती है 6th कॉलम की, लास्ट हमारा कॉलम, इसमें हमें 3rd फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है, तो अब हम दोबारा से इसे रब करते हैं और 3-3 के पेयर बनाते हैं, ऊपर की 2 छोड़ करके 3rd वाली से स्टार्ट करेंगे, ये तीनों का पेयर, ये तीनों का पेयर और ये तीनों का, है ना। 6 कितना हो गया ये 12 और 6 18 और 28, फिर यहाँ पर 49 और 7 9 और 7 16 यानी कि 56, फिर ये कितना हो गया 8 और 1 के 9, डन। अब देखो हमको क्या करना है, अब हम इसमें देखेंगे कि अब हम इसमें क्या करते हैं, हाँ ये हमारी बन गई ग्रुपिंग टेबल। अभी जो ग्रुपिंग मेथड होता है ना, इस ग्रुपिंग मेथड में हमको 2 टेबल्स बनानी होती है, ये भी याद रखना, एक होती है ग्रुपिंग टेबल और एक होती है एनालिसिस टेबल। ग्रुपिंग टेबल अलग है, एनालिसिस टेबल अलग है। ग्रुपिंग टेबल हमारी बन गई, अब हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल अपनी। अब आप कहोगे एनालिसिस टेबल कैसी है भाई, एनालिसिस टेबल में देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे इसे मैं बंद कर देती हूँ। एनालिसिस टेबल में हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कॉलम्स, है ना, और यहाँ पर कॉलम्स कितने हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 है ना, तो यहाँ पे लिख लिया 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हमारे कॉलम्स बन गए। और अब हम यहाँ पर साइजेस लिखते रहेंगे, यहाँ पे लिख दिया साइज। साइज क्या है, ये इनको ऐसे लिख लो, मतलब हमको उल्टा करना है, जो पहले कॉलम्स थे ना अब उनको ऐसे रोज बना लो, और जो पहले रोज थी अब उनको कॉलम्स बना लो। समझ आ रहा है, जो पहले ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखा था अब उसे ऐसे वर्टिकली लिख दिया, अब ये जो चीज़ें वर्टिकली लिखी है इनको ऐसे लिखना है, ये एनालिसिस टेबल होगी। लिख लो यहाँ पे 7, ठीक है, 8 9 10 11 कहाँ तक है 17 तक, 12 13 14 15 16 और यहाँ पर आ गए 17। ये है हमारी एनालिसिस टेबल। अब हम करेंगे क्या, एनालिसिस टेबल में देख करके सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारे 6 कॉलम्स हैं, इसे रब कर देती हूँ मैं, 6 कॉलम्स हैं, इन 6 कॉलम्स में से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है किस किस की। फर्स्ट वाले में देखें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 25, सेकेंड वाले में देखें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है भाई 34 आ रही है, थर्ड वाले में देखें तो 49 आ रही है, इसमें कौन सी आ रही है 46 आ रही है, इसमें 59 और इसमें 56। ये समझ आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब हमको ये करना है कि ये जैसे पहला वाला कॉलम देखा,
पहले वाले कॉलम में क्या होगा, पहले तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, ये बना लेते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, और ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ, ठीक है। ये समझ आया। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उठाएंगे 25 को। 25 फर्स्ट कॉलम में है। अब हम ये देखेंगे जो 25 है ये कहाँ से आया है, 25 के करस्पॉन्डिंग साइज कौन सा है, कौन सा साइज है, 39 ही तो है। ये 25 कहाँ से आया है, 13 से आया है। तो हम फर्स्ट कॉलम में टिक कर देंगे 13 पर। समझ आया। और आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझ आएगा। सेकंड कॉलम में देखो, सेकंड कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 34 है। 34 कहाँ से बन के आया है। अब ये मत बोलना कि भाई ये इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, ये तो ऐड करके आए हैं ना, ये तो डायरेक्ट था, पर बाकी के कॉलम्स में हमने कुछ ना कुछ ऐड किया था, किसी में 2-2 का पेयर, किसी में 3-3 का पेयर, तो इस वाले में हमने ऐड किया था 2-2 का पेयर और शुरुआत से किया था। अब देखो यहाँ पे एक मुझसे गलती हो गई। एक्चुअली आपको क्या करना है, जब भी आप यहाँ पे लिखोगे ना तो ये भी लिखना है आपको, आपने किस किस को ऐड करके लिखा है। जैसे 5 को 2 और 3 को ऐड करके लिखा, तो यहाँ लिखो 2 + 3 = 5। 18 आया 6 और 12 को ऐड करके, तो लिखो 6 + 12 = 18। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो जाएगा। अब 34 किसको ऐड करके आया था, 10 और 24 को ऐड करके आया था। 10 और 24 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी आपकी साइज है, 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग 11 है, 24 के कॉरेस्पॉन्डिंग 12 है। तो अब आप 34 यानी कि सेकेंड कॉलम के लिए किसको टिक करोगे, 11 को और 12 को। तो सेकंड कॉलम में टिक करो 11 और 12। फर्स्ट वाले में हमने 13 को इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे कोई एडिशन की ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट था, तो डायरेक्ट हमने 13 पर टिक कर दिया। अब इसी तरह देखो तीसरे वाले कॉलम में देखते हैं, यहाँ है हाईएस्ट 49। अब 49 है जब हाईएस्ट, तो ये किसको मिला करके बना था, ये भी 2-2 पेयर्स को मिला के बना था, पर हमने पहला वाला छोड़ रखा था। तीसरे वाले में क्या करना होता है, सेकंड से स्टार्ट करना होता है ना, तो पहले को छोड़ दिया था, 3 और 6 9 हो गया था, 12 और 10 22 हो गया था, 24 और 25 यानी कि इन दोनों को ऐड करके 49 आया था। इन दोनों को ऐड करना मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग देखो 12 और 13, तो थर्ड कॉलम में टिक करो 12 को और 13 को। अब आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर अब हम देखेंगे 46 फोर्थ कॉलम है, इसमें हमने 3-3 के पेयर बनाए थे। ये वाले जो नहीं, हाँ इन तीनों में 3-3 के पेयर थे। तो 11 किसको ऐड करके आया था, इन तीनों को। 46 इन तीनों को ऐड करके आया था, ये 3 मतलब 10 11 12। तो यहाँ पे फोर्थ कॉलम में टिक करो 10 11 12। ये हो गया हमारे पास डन। अब हम बात करते हैं फिफ्थ कॉलम की, 59। इसमें क्या था, पहला वाला हमको छोड़ना था। अब क्या करेंगे, 3 6 12 को तो ऐड करके 21 आ गया था, और 59 किसको ऐड करके आया था, इन तीनों को। ये 3 मतलब 11 12 13। तो फिफ्थ कॉलम में टिक कर दो 11 12 और 13 को, ठीक है। फिर अब हम बात करेंगे किसकी, 56 की, सिक्स्थ वाले कॉलम की। सिक्स्थ वाले कॉलम में क्या है कि हमने 2 को छोड़ना था ऊपर से, 2 को और 3 को। फिर हमने इन तीनों को जब ऐड किया तो हमारे पास आया 28, और जब हमने इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास आया 56। इन तीनों को मतलब 12 13 14। तो यहाँ पे टिक कर दो सिक्स्थ कॉलम में 12 13 और 14। तो यहाँ तक का काम खत्म आपका। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और नीचे रो बना करके टोटल लिखना है। टोटल में क्या देखोगे कि कौन से साइज, मतलब कौन सा वाला साइज कितनी बार अकर कर रहा है। टोटल यहाँ पे लिखा टोटल, फिर लिखना 10 के नीचे 1 क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही टिक है। 11 के नीचे कितने लिखोगे, 1 2 3 क्योंकि यहाँ 3 टिक्स हैं। 12 के नीचे 5 टिक्स हैं, 5 लिखोगे। 13 के नीचे सिर्फ 4 टिक हैं, और 14 में भी 1 टिक है। तो अब आप जब लिखोगे ऐसे, 10 के नीचे कितना आ गया 1, 11 के नीचे कितना आ गया 3, 12 के नीचे कितना आया 5, 13 के नीचे आया 4 और 14 के नीचे आया 1। तो अब आपको देख के पता चलेगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी, सबसे ज़्यादा बार किस पर टिक हुए हैं, 12 पर, मतलब इस पर 5 बार टिक हुए हैं इस पर। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा साइज़ है, 12 साइज़ है। 12 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये है ना। तो यानी कि हमारा जो मोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। पहले हम अगर बाय ऑब्जर्वेशन देख रहे थे तो हमको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 25 दिख रही थी, और उस हिसाब से हम अपना मोड बोल देते 13 को, पर वो गलत होता, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसीलिए यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड ज़रूरी था। तो ग्रुपिंग मेथड से हमें पता चला कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कौन से साइज़ की है, वो है आपके 12 की। तो 12 यहाँ पर आपका मोड कहलाएगा। आई होप सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसे हम बोलते हैं, ये है हमारी ग्रुपिंग टेबल, ठीक है, ग्रुपिंग टेबल। और ये वाला जो है ये है हमारी
एनालिसिस टेबल। अब आप कहोगे एग्जाम में इतना सारा बनाना है, ऑब्वियसली बनाना है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं दिया, ये आपके एग्जाम में भी आएगा और अच्छा खासा, मतलब सोचो 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 10 नंबर कहाँ ही जा रहे हैं, क्या करना है समझ आ गया होगा। अब इसी की तरह ना हम एक और चीज़ समझेंगे, ये तो हमारा क्या हो गया, डिस्क्रीट सीरीज वाला मेथड हो गया। ठीक है, एक बार और समझा देती हूँ फटाफट से क्या करना है। हमारे पास ये साइज और ये फ्रीक्वेंसी दी होती है, क्या करेंगे, हमको 6 कॉलम्स बनाने हैं टोटल। उन 6 में से पहला वाला तो फ्रीक्वेंसी का ही है, बचे हुए 5 बनाने हैं। उन 5 में से 2 टूज के होंगे, 3 थ्रीज के होंगे। टूज मतलब 2 के पेयर, थ्रीज मतलब 3 के पेयर। टूज में भी जो पहला वाला है सेकंड, वो पहले से ही स्टार्ट करना है, दूसरा वाला एक छोड़ के। इसी तरह 3 जो थ्रीज हैं उनमें से जो पहला वाला है वो स्टार्टिंग से ही करना है, और दूसरा वाला एक छोड़ के, तीसरा वाला 2 छोड़ के, राइट। फिर हमने सबको ऐड कर लिया ग्रुप बना बना के ऐड कर लिया, तो हमने गोला कर दिया सब में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सारे 6 कॉलम्स में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज आ रही है 25 34 इन सब पे गोला कर दिया। ये हमारी ग्रुपिंग टेबल बन गई। अब आती है बात एनालिसिस की। एनालिसिस टेबल में हम क्या करेंगे, ये जो कॉलम्स हैं जो वो ऐसे हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं उन्हें हम लिख देंगे वर्टिकली, और ये जो वर्टिकली साइजेस लिख रहे हैं उन्हें हम लिख देंगे हॉरिजॉन्टली। अब हम देखते जाएंगे कि ये 25 आया है, 13 के करस्पॉन्डिंग आया, 13 पर टिक किया। 34 किस किस को ऐड करके आया, किसी 2 को ऐड करके आएगा, उन दोनों पे टिक किया। 49 भी 2 को ऐड करके आया तो उन दोनों पे टिक किया। ये टूज के कॉलम्स हो गए। थ्रीज में देखेंगे 46 किसी 3 को ऐड करके आएगा तो उन 3 पर टिक किया। तो इस तरीके से सारे जब टिक्स हो जाएंगे तो सबकी फ्रीक्वेंसीज निकालो, किस पे सबसे ज़्यादा टिक है, वही वाला आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डिस्क्रीट सीरीज का क्या कहते हैं एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद बात आती है आपकी जो लास्ट आपका बचता है कौन सा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। ये तो डिस्क्रीट सीरीज था। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देखो क्या होता है, आप लोगों को पता है हमारे पास वो चीज़ होती है, हमारे पास होता है क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल के केस में कैसे करोगे आप, ये भी समझना पड़ेगा। क्लास इंटरवल में देखो एक एग्जाम्पल है, जैसे कि एक तो क्लास इंटरवल में भी हो सकता है, या तो आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से निकाल लो, जैसे कि कोई भी XYZ क्लास इंटरवल दे रखा है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और आपको साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आप देख लो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। पर ये ज़रूर देखना कि उसके जो ऊपर नीचे यानी कि नेबरिंग जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो रेगुलर हों, उनमें ज़्यादा इरेगुलरिटी ना हो। अगर वो दूर दूर हैं, जैसे ये है, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है, उसके ऊपर है 7, नीचे है 9, तो ठीक है चलेगा। और अगर इसके ऊपर है 27 और नीचे है 25 तो भी चलेगा, 25 नहीं एक्चुअली 23, तो भी चलेगा। पर 27 नहीं एक्चुअली 22 होगा, ठीक है, तो भी ये 24 चलेगा। पर यहाँ पर मान लो ऊपर 22 और नीचे हो 10 तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इरेगुलरिटी है, रेगुलरिटी नहीं है। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमको यूज़ करना पड़ेगा ग्रुपिंग मेथड। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे ग्रुपिंग मेथड यूज़ करते हैं ये मैं आपको समझाती हूँ। इसमें देखो यहाँ पे हमारे पास है क्लास इंटरवल्स, ठीक है, 0 to 5, 5 to 10, ठीक है, ये है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 और ये 30 to 35। और ये हमारे पास यहाँ पर गिवन है फ्रीक्वेंसीज। इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या है, 1 to 10 4 10, 1 to 10 4 10 और 9 और 2, ये हो गई हमारे पास फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी इतनी कहानी आपको गिवन होगी। अब इसमें भी वही करना है, सेम मेथड है। हमको क्या करना है, सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल बनानी है, फिर एनालिसिस टेबल बनानी है, और दोनों टेबल का जो प्रोसीजर बताया तो सेम डिट्टो वही है, छपा छपाया। बस एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ये है कि लास्ट में जब हम फ्रीक्वेंसीज को वो कर रहे थे ना टैली, वो इसमें यहाँ पर कुछ फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा बस, बाकी और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो देखो हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, फ्रीक्वेंसी वाला फर्स्ट कॉलम कहलाता है। अब हम सेकंड कॉलम अपना बना लेते हैं। सेकंड कॉलम जो है उसमें हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, किसका आपकी फ्रीक्वेंसीज का, यानी कि 1 से लेके, मतलब टॉप से स्टार्ट करते हैं ना 1 + 2, तो 1 + 2 करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 के पेयर बन गए, इन्हें रुको 2 के पेयर बना लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये एक रह गया है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1 + 2 कितना हो गया 3, 10 + 4 14, 10 + 9 19, डन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड कॉलम बनाएंगे। थर्ड कॉलम में क्या होगा हमारा, थर्ड कॉलम में हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड नहीं करते, हम सेकंड से स्टार्ट करते, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 + 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे और फर्स्ट को छोड़ के 2 के पेयर बनाएंगे। ये हो गया, 2 के पेयर बनाए तो हमारा क्या हो गया, 10 + 2 12 14 और ये 11, ये डन हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड कॉलम हो गया फोर्थ की।
फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ होते हैं थ्रीज के। थ्रीज में जब तीन तीन के पेयर बनेंगे तो शुरुआत पहले वाले की पहले से ही होती है, यानी कि 1 + 2 + 3 ऐसे लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + 2 + 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिफ्थ में क्या हो जाएगा, 1 को छोड़कर 2 + 3 + 4। सिक्स्थ में क्या हो जाएगा, 2 को भी छोड़ देना है, 3 + 4 + 5 ऐसे ही तो लिखते हैं हम, राइट। ये हो गया। अब हम पहले फोर्थ वाले का बनाते हैं। 1 + 2 + 3 यानी कि कौन कौन से, ये तीन पेयर्स, ये तीन, ये ठीक है। 10 और 3 13 और 10 और 9 19 और 4 23। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 4 यानी कि इन तीनों को नहीं लेना है, अब हमको पहले को छोड़ के लेना है, 3 और ये 3। कितना हो गया, 10 और 6 16 और 10 और 9 19 और 2 21। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 + 4 + 5 यानी कि पहले को 2 को छोड़ के, 1 और 2 को छोड़ के 3 4 5 ऐसे लेंगे पेयर, यानी कि ये तीनों का पेयर। अब इन दोनों का तो बन ही नहीं सकता, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इन तीनों का लिख दो ऐड करके, 10 और 10 20 और 4 24। ये समझ आ गया। अब सिंपल सी बात है, वही करना है हमको जो पहले किया था। क्या करेंगे, हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज को सर्कल कर लेते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर आपको कौन सी दिख रही है, यहाँ पे क्या करना है हमको, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे भी यही करना है एक्चुअली। 10 और 10 दो है ना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया। यहाँ पे हाईएस्ट कौन सी है, 19, यहाँ पे क्या है 14, यहाँ पे 23, यहाँ पे 21, यहाँ तो 24 इकलौता है ही। अब वही, ये हमारी ग्रुपिंग टेबल हो गई। अब हम एनालिसिस टेबल बनाएंगे। एनालिसिस में क्या ना, ये चीज़ जो थी हमको कॉलम्स ऐसे लिखने हैं, तो कॉलम्स लिख लेते हैं सबसे पहले, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये हो गए हमारे कॉलम्स। और यहाँ पे हम क्लास इंटरवल लिख लेंगे ऐसे, ये हो गया 0 to 5 वाला, ये हो गया 5 to 10, 10 to 20 नहीं 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 और ये 30 to 35। ये हो गए हमारे कॉलम्स। यहाँ पे हम और थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, सजा लेते हैं अपनी टेबल को। देखो ये सारी चीज़ें बहुत नीट एंड क्लीन बनानी है पेंसिल से जब आप बनाओगे, क्योंकि जितना साफ दिखता है उतना टीचर अच्छे से पढ़ता है, समझता है और इतने ही बढ़िया वो मार्क्स देगा। अगर आप सब गुड़ गोबर कर दोगे, सब एकदम हौच पौच कर दोगे, तो कुछ नहीं उसको समझ आएगा, ना वो कोशिश करेगा समझने की, ऑब्वियसली। तो ये सब चीज़ें बहुत नीट एंड क्लीन बनानी है। अब हम फटाफट से देखते हैं, इसमें देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ कहाँ आ रही है, 10 और 10 कौन कौन से क्लास इंटरवल में आ रही है, 10 to 15 वाले में, तो यहाँ पे टिक करो, ये 10 to 15 है, ओके, इसमें टिक करो। और 20 to 25 इसमें टिक करो। फिर हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 19 में आ रही है। किन दोनों को ऐड करके आई थी वो, पहले दोनों को ऐड करके तो ये आया, फिर इन दोनों को ऐड करके ये आया, 10 और 19 यानी कि इन दोनों को ऐड करके ये आया था। 10 और 19 मतलब 20 25 और 25 30, यानी कि 20 25 और 25 30 ऐसे। फिर अब यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 14, किन दोनों को ऐड करके आया है 14, 10 और 4 को, इन दोनों को ही आया ना, नहीं इसको तो छोड़ दिया हमने, इन दोनों ये दोनों, हाँ 10 और 14 मतलब 15 वाला और 20 वाला, 15 वाला और 20 वाला, ओके। अब बात आती है इसकी, तो 23 किस किस को ऐड करके आया है, इन दोनों, इन तीनों को ऐड करके तो आया 13, और इन तीनों को यानी कि 4 10 9, 4 10 9 मतलब 15 20 25, 15 20 25, ओके। इसी तरह अब बात आती है फिफ्थ कॉलम की, 21, 21 किसे ऐड करके आया, इन तीनों को ऐड करके आया था, मतलब 20 25 और 30 को ऐड करके, यहाँ क्या हो जाएगा 20 25 और 30। 24 किसे ऐड करके आया है, ये तीनों को ऐड करके, यानी कि 10 15 20, कौन सा हो जाएगा 10 15 और 20। अब हमको साफ साफ नज़र आ रहा है, इसमें भी हमको क्या करना है, वो नीचे लिखना पड़ेगा टोटल सबकी फ्रीक्वेंसीज लिखो। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा है, ये है आपका 20 25। अब पर ये 20 25 तो क्लास इंटरवल है ना, आपको मोड की एक वैल्यू चाहिए होती है, तो 20 25 क्लास इंटरवल से आप मोड की वैल्यू कहाँ से निकालोगे। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर देखो यहीं वो डिस्क्रीट सीरीज होती तो यहाँ क्लास इंटरवल नहीं होता, एक साइज होता और उसे ही हम मोड अपना घोषित कर देते, पर यहाँ पर ये क्या है, क्लास इंटरवल है। तो अब इसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना होता है। फॉर्मूला क्या होता है, z मतलब z से मोड को हम डिपेक्ट करते हैं, z इज L1 प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। ये फॉर्मूला एक बार मैं रीचेक कर लेती हूँ, हाँ सेम यही है, ओके। अब यहाँ पर ये सारी ही चीज़ें क्या है, देखो ये वाला क्लास इंटरवल निकल के आया था ना 20 25, यहाँ पे देखो इसको अब क्या करते हैं, हम थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं 20 25 को, 20 25 ठीक है। अब इस 20 25 वाले क्लास इंटरवल में क्या हो रहा है,
जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट 20 है, अपर है 25, तो लोअर लिमिट हो जाएगी L1, तो यहाँ पे L1 हो जाएगा आपका 20। F1 क्या हो जाएगा, F1 मतलब जो उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है, उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जो हमने यहाँ से उठाया इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 है, तो F1 हो जाएगा 10। F1 से पहले क्या आता है, F0 आता है, तो 10 जब F1 है तो उससे पहले F0 यानी कि ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F0 4, और F1 के बाद क्या आता है, F2 आता है, यानी कि 10 के बाद नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होती है हमेशा F2, तो यहाँ पे F2 की वैल्यू हो जाएगी 9। I की वैल्यू रह गई, अब I मतलब जो भी क्लास इंटरवल है उसका डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों के बीच में, क्या है, 5 है, 20 और 25, तो I की वैल्यू हो जाएगी 5। सारी वैल्यूज आगे बस पुट करना है फॉर्मूला लगा के, मतलब आपको आंसर निकालना है। तो L1 मतलब 20 प्लस F1 माइनस F0 10 माइनस 4 अपॉन 2F1 मतलब 2 इंटू 10 यानी कि 20, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रही हूँ, 20 माइनस F0 मतलब 4 माइनस F2 मतलब 9, ये हो गया, इनटू I मतलब 5। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना है 20 प्लस 4 अपॉन 20 माइनस 13 यानी कि 7 इंटू 5। इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 5 20 अपॉन 7, 20 प्लस 20 अपॉन 7 मतलब 7, अब इसका LCM ले लो या फिर पहले डिवाइड करके फिर ऐड कर दो, एक ही बात है, 7 2 14 हो गया, ठीक है, 140 प्लस 20 अपॉन 7 यानी कि 160 अपॉन 7, और आंसर क्या आ जाएगा, 7 2 14, यहाँ पे लिख देते हैं 7 2 14 और बचा 20, 7 2 14, 7 8 56, 22.8 समथिंग आएगा। और मोड की वैल्यू फिर हमेशा उसी क्लास इंटरवल में लाई करेगी, ये ज़रूर याद रखना। 22.8 किसके बीच में आ रहा है, 20 और 25 के बीच में ही तो आएगा ना, तो मोड की वैल्यू वही लाई करेगी, राइट। तो इस तरीके से आप आपकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको गिवन है लाइक क्लास इंटरवल, तो उसमें कैलकुलेट कर सकते हो। प्रोसेस दोनों का सेम है, मोड में बस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बस क्या करना है, क्योंकि हमें यहाँ से क्लास इंटरवल मिलता है तो हमको ये फॉर्मूला लगाना होता है, Z इज टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ये सारी ही चीज़ें आप एक बार और खुद देखना या फिर अपनी बुक से क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करना, एक दो तो कम से कम, डिस्क्रीट के भी एक दो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। इसके अलावा फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पे पूछ लेना या फिर इसी वीडियो में कमेंट कर देना, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा और तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, लाइक जैसे आपको देखो अब ये क्या है, एक्सक्लूसिव सीरीज है, मतलब एक्सक्लूसिव पता है ना आपको, यहाँ की लोअर लिमिट अपर लिमिट नेक्स्ट वाली के लोअर लिमिट के बराबर होती है, 5 और 5 10 और 10, ये एक्सक्लूसिव होती है। इन केस आपको इंक्लूसिव गिवन है तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना आता ही है, तो बस कर लो उसको, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो और फिर फटाफट से यही सारा प्रोसेस करो। हो सकता है आपको ना डायरेक्ट मिड पॉइंट्स गिवन हो, तो मिड पॉइंट्स जब गिवन होंगे तो आपको पता है उससे क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, ये भी आता है ना, तो मिड पॉइंट जब गिवन है तो क्लास इंटरवल निकाल लो, फिर वही प्रोसेस करो, मतलब काम तो वही करना है, पूरा जो प्रोसीजर है वो वही है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है और ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा। तो क्वेश्चन ज़रूर 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 सॉल्व करना है। और इसके बाद अब देखो बोर्ड पे कितना डिफिकल्ट होता है ये सारे क्वेश्चंस कराना, तो इसके लिए मैं अलग PPT बनाऊंगी, मीडियन के भी, मीन के भी और बोर्ड के भी, तीनों के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस खूब सारे हम भर भर के करेंगे, तो उससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो येस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नंबर 10। इसके बाद हम जल्दी ही चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।